हेलो प्यारे बच्चों, आज जो आपका पेपर हुआ है क्लास 10th का संस्कृत का पेपर है। ये उसकी आंसर की है ऑफिशियल। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्किंग स्कीम है। ये मिड टर्म का एग्जाम जो हुआ है 2022-23 का क्लास 10th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट जो संस्कृत का है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल आंसर की है। तो आप इससे अपने जो पेपर को मिलान कर लीजिएगा और मिलान करके आप देखिए आपके पेपर कितने यानी कि कितने नंबर बन रहे हैं। कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, पेपर आपने अच्छा से किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को पेपर के साथ से सारे आंसर को मिलाएंगे और मिलाकर देखते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने अच्छा किया है स्कोर। और देखिए कि किसी के अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या सही हो जाता है तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन गलत होता है तो उसके आंसर सारे नोट कर लें। इन सारे जो मिड टर्म के जितने भी पेपर हो रहे हैं बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को आंसर के साथ अपनी कॉपी में नोट करके अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या पहले क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से मिलान कर लेंगे, ठीक है, कि उसमें से कौन कौन से सही है यहाँ पर चेक कर लेंगे बच्चों। और फिर अब यहाँ पर सारा अपना देख लीजिए बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत हम पढ़ाते नहीं है, सृष्टि पढ़ाते हैं बच्चों। तो यहाँ से आप आंसर के को मिलान कर लेंगे क्योंकि पेपर आपके पास है, ठीक है। ये इसमें मिला लेंगे और देखते चलिए अपना और अपना आंसर को मिला लीजिए। फिर उसके बाद बताइए कितने स्कोर बने, पेपर आपका कैसा गया, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में यहाँ से शुरू हो गया आपका खंड ख में। तो यहाँ पर भी देख लेंगे भाई, रचनात्मक कार्य था, ये पत्र लेखन वाला था। तो पत्र लेखन वाला जो पार्ट था प्यारे बच्चों, उसमें पहले में दूसरे में क्या क्या भरना था वो यहाँ पर दे रखा है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में भी यहाँ पर देख लीजिए, अपना थर्ड में भी दे रखा है, इधर भर लीजिए। और ये अथवा वाला क्वेश्चन था जो आपको, ठीक है ना। और इसके साथ भी चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखेंगे आप। फिर फोर्थ क्वेश्चन में पहले में ये है, दूसरे का है ये, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट आपका है यहाँ पर खंड ग में कहेंगे आप। तो ये किसके व्याकरण से आधारित था। तो क्योंकि प्यार बच्चों, तो ये पाँचवें में संधि था, संधि संधि विच्छेद आपको बताना था। तो ये पहले में ये है, उसको देख लेंगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 का था। तो यहाँ से आप देख के अपने मिलान कर लीजिए कॉपी में, क्वेश्चन पेपर में टिक लगा के, और कॉपी में ज़रूर लिख लें बच्चों, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन के रिवीजन आपका हो जाएगा और नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया गया था कि समास विग्रह करना था। तो पहले में ख सही था, सेकेंड में भी ख है, थर्ड में भी क है, फोर्थ में ग है और फिफ्थ में यानी कि ख है, ठीक है। तो इसको भी आपने सही से किया होगा। और सेवेंथ क्वेश्चन का जो आंसर आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले में क था, इन बुद्धिधरण, बुद्धि प्लस मतुप। सेकेंड में क था, एक रूप प्लस तल। और थर्ड का भी ख था, यहाँ पर देव प्लस त्व। और फोर्थ का क था, धार्मिक है। फिफ्थ का था यहाँ पर ग, मानवता, ठीक है। तो ये सेवेंथ क्वेश्चन का था प्यारे बच्चों। अब 8 क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे कि वाच्य से संबंधित था। वाच्य में पहले में क सही था, त्वम। सेकेंड में क, पठ्यते। और थर्ड का ख, श्लोकोच्चारणम। फोर्थ का ग, मया, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों। और 10th की क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, ये समय पर आधारित था। तो समय में आपने यहाँ साथ में मिलाएंगे, पहले में सार्ध पंचवादनम, थर्ड सेकेंड में था कि पादोन अष्टवादने, थर्ड में है सपाद नवादने, फोर्थ का था सपाद दसवादने। तो इसको मिलान करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर मिला लेंगे। 10 को भी देख लेंगे और 11th को देख लेंगे, ठीक है। 10th में पहले में आपको ये भर लेंगे, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। 11 के लिए आपको ये पहले का ख, दूसरे का भी ख, तीसरे का क और फोर्थ का ग। आगे देखते हैं अगले खंड में है, यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि 12 में आपको यह फिल कर लेना है कि में आपको पहला है, दूसरा है, ये तीसरा देख लेंगे, आपको ये पहला है, दूसरा है, ठीक है। इस प्रकार से देखते चलेंगे बच्चों। ये अगला पार्ट है, यहाँ ई का है, ये ई का देख लेंगे, पहले में है, दूसरे में, तीसरे में। फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 13 शुरू हो गया, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, आ का ये है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। आ में ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और ये ई का इसमें भर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। और इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पर है बच्चों कि अ में पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ से ले लेंगे। आ के लिए प्यारे बच्चों, आ में पहला, दूसरा, तीसरा। और ये बड़ी का है, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, 15 लिए यहाँ से देख लेंगे आप। 15 में पहले का ये है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, ठीक। इसी प्रकार से 16वें का ये है, 16वें में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन के आंसर आप मिलान कर लेंगे बच्चों।
और आपको परेशान नहीं होना, सारे क्वेश्चन के आंसर कॉपी में नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। अब ये 16वें का अथ वाला क्वेश्चन है, तो ये इसका पहला ये है, दूसरा है, तीसरा, चौथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो सभी प्रकार के ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे सबसे पहले हमारे चैनल पे ऑफिशियल आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, जिससे आप अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं बच्चों। 18 क्वेश्चन में पहला में, दूसरे में, तीसरे में, ये चौथे में, ठीक है। पहले में ग है, दूसरे का क है, तीसरे का ग है, चौथे का ख है, ठीक है। यह है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सभी प्रकार के जो आंसर की थे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई ऑफिशियल आंसर की तरह।